मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक का इलाज भगवत गीता से। तो अभी तक हमने बात की कि कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा बीमार कर रही हैं और उनसे बचाव के लिए अब क्या करना है, उसके ऊपर आते हैं। तो पैनिक अटैक में या बाकी जो मानसिक समस्याएं हैं, उसमें एक खास बात रहती है। खास बात क्या रहती है कि जैसे ये है वर्तमान, ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। तो आदमी एक पेंडुलम की तरह हो जाता है, कभी वो पास्ट में रहता है, कभी फ्यूचर में रहता है, कभी पास्ट में फ्यूचर में, ऐसे हिलता ही रहता है। जैसे आप क्या करते हो, अकेले बैठ गए या कुछ नहीं कर रहे, तो मन है वो या तो पास्ट में भाग जाएगा। पास्ट में भागेगा वहां जहां पर दुखद हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, तो वहां से फिर आपको दुख आएगा, गिल्ट आएगा, तो आप उससे बचने के लिए कुछ करोगे, उससे बाहर आ जाओगे। जैसे ही बाहर आए तो फिर फ्यूचर में भाग गया। फ्यूचर में वो खतरा दिखाएगा कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ हो जाएगा, तो फिर आप यहां आने की कोशिश करोगे। ऐसे खींचातान चली रहती है, जिंदगी खींचातान बन के रह गई है। ये आधा तो इधर खींच लेता है कोई, आधा उधर, कभी आगे खींच हाँ कभी पीछे, बीच में नहीं रह रहे। जिंदगी का मजा सा गायब हो गया। जिंदगी का मजा बीच में। हाँ, जिंदगी का मजा है ही बीच में, सब कुछ बीच में है। बैलेंस तो बीच में है ना। तो अब आपने पास्ट को हिस्ट्री मान लेना है। जैसे कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रेजेंट। बस पास्ट है वो हिस्ट्री हो गया, वो कभी लौट कर नहीं आया, लौट कर आने वाला नहीं। लेकिन मेरा सर दिमाग ऐसा सोचता है कि मतलब पास्ट में ये हो जाता, वो हो जाता। ना ना ना, कुछ भी नहीं होता ऐसे। तो पास्ट में राहुल गांधी सोचे कि ये हो जाता, ऐसे तो लोग मर भी जाते हैं ना, बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं, वापस तो नहीं आता ना, कुछ भी लौट के नहीं आता। पता सर इस बात का, लेकिन दिमाग मानता ही नहीं। हाँ, तो ऐसे तो आप, बहुत से लोग अंग्रेजों के साथ गद्दारी ना करते तो भारत गुलाम ना होता। पास्ट में जो हो गया उससे सीख ली जा सकती है, उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे तो पास्ट में भारत वर्ल्ड कप हारा है अभी, तो भारत वो कर लेता, बॉलिंग कर लेता। कुछ भी हो सकता है ना। हाँ वही। हाँ, तो खिलाड़ी हैं ऐसे। तो फिर अब मान लो कि चुनाव होंगे, कोई प्रधानमंत्री दूसरा बन जाएगा, तो पहला सोचे कि यार मैं नहीं बना तो पास्ट में मैं ये कर लेता, वो लौट के नहीं आता ना। जो है उसे स्वीकार करना है कि चाहे गलती हुई, अच्छा हुआ, उसे एक्सेप्ट करके आगे से सीख लेनी है कि अब आगे क्या करना है वो हमारे हाथ में है। पीछे क्या हुआ उसके ऊपर पछताने से फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है। चलो भाइयों के साथ जो हुआ वो उनके साथ हुआ, वो उनका नसीब है। किसी इंसान का नसीब आप नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते ना। आपने जो किया, हो सकता है कि वो करना आपके हाथ में था ही नहीं, कि करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई ना। लेकिन उसका मलाल मत करो कि कुदरत को मंजूर नहीं था, उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, नहीं हिलता ना। तो आपसे शायद होना लिखा ही नहीं था, नहीं तो कुदरत करा लेती। लेकिन फिर भी आप इतना सोचो कि चलो अब जो हमारे हाथ में है वो तो हम करेंगे, हम किसी की मदद तो जरूर करेंगे। ये आपने चैप्टर लेना है, ये लेसन लेना है। तो आप फ्यूचर में आ जाएं। फ्यूचर है ही मिस्ट्री, रहस्य है, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोरोना आएगा, कोविड-19 आएगा, कहीं लिखा हुआ था? 2019 से पहले पता था भी कोरोना नाम की कोई चीज आएगी, भी सालों तक लॉकडाउन लग जाएगा, ट्रेनें, जहाजें, स्कूल इतने सालों तक, महीनों तक बंद रहेंगे, कहीं पता था? तो पूरी दुनिया घबरा। हाँ, तो बताओ, फ्यूचर का तो कोई पता नहीं। कोई कहता है एस्ट्रोलॉजर, कोई कहता है भविष्य वक्ता, ये सारे झूठे हैं, बिजनेस है, कुछ भी उनको पता नहीं है। ये सारे ढकोसले है, दगाबाज है, भ्रमित लोग भ्रम में डालते हैं और भ्रम में डले हुए लोग और भ्रमित होते हैं। तो फ्यूचर हमारे कर्मों से होता है, जो कर्म करेंगे उसका फल निश्चित है। ठीक है, तो आप कर्म ही बेहतरीन करें तो हमारा फ्यूचर ही फ्यूचर है, सब कुछ हमारे हाथ में है ना। तो हम इस रास्ते से चलेंगे तो हमारा फ्यूचर भी बेकार ही है। ये आप अवॉइड करते रहोगे,
आप ये करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती रहेगी। तो फ्यूचर है ही, वर्तमान से ही फ्यूचर बनना है। अगर हमारा वर्तमान ही खराब है तो फ्यूचर उससे खराब ही आएगा। मान लो कोई पौधे की बीज खराब है तो उससे खराब ही पौधा उगेगा। सही बात है, प्रेजेंट तो बचता ही नहीं है सर इसमें। बस प्रेजेंट नहीं बच रहा, यही समस्या है। तो आप प्रेजेंट को सुधार लो, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। फ्यूचर जो है ना वो सिमट के इसी में आ जाएगा, सारा कुछ यहीं आ जाएगा, फ्यूचर बचेगा ही नहीं जब आपका वर्तमान सही हो जाएगा। तो अब हमने वर्तमान के ऊपर आ जाना है। तो ये फ्यूचर का जो खतरा है ही नकली। फ्यूचर में तो भाई एक्सीडेंट होगा क्या, उसके बारे में रिक्शे का एक्सीडेंट भी हो सकता है, संभावना है ना, संभावित है। तो आप क्या उसके एक्सीडेंट के डर के कारण चलाना बंद कर देते हो? क्यों नहीं बंद करते बताओ, हैं? बोलो। उसका तो डर लगता ही नहीं, लेकिन हो तो सकता है ना। हाँ डर तो होता है लेकिन मतलब इतना नहीं होता, लेकिन है तो रियल, हो सकता है। हाँ, हो सकता तो है। ये भी तो फिर डरने की क्या जरूरत है, ये भी तो ऐसा ही डर है जैसे एक्सीडेंट का। तो इसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है भी, इसके ऊपर इतना फोकस करने की, इतना ज्यादा इसी के ऊपर ध्यान फिक्स कर देने की आवश्यकता नहीं थी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ गलती हो गई। हाँ, ये गलती होगी, कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलतियों से नए सीखना बुरी बात है। क्या समझे? गलतियों से न सीखना ही हाँ बुरी बात, गलत है। और गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। गलती न करना सबसे बड़ी गलती है। भी आप गलती ना करो, ये भी एक गलती है। और गलती से ना सीखो, ये भी गलती है, दूसरी गलती है। तो हम गलती कर करके ही सीखते हैं। हम गिर गिर के चलना सीखे, अटक अटक कर बोलना सीखे। खाना खाते थे तब आधा खाना कहीं, शुरुआत ऐसे थोड़ी ना कोई मुंह में ही खाना जाता था, पहले खाते थे यहाँ, पहले खाना ही नहीं आता था। सही बात है सर। तो उस सोचते यार मेरे को खाना तो आता नहीं है, पकाना छोड़ ही देते हैं। तो क्या खाना सीख पाते? सारा हर चीज जो हम सीखे हैं वो गलती से ही सीखे हैं। सबसे पहले गलती होती है। हाँ, गलतियों से ही इंसान सीखता है ना। तो गलती नए करने की सोचना ही गलती है। गलतियां होंगी लेकिन सीखते जाओ बस। गलती होगी ये कोई बात नहीं, लेकिन आज पता चल गया, लेकिन इसके बाद गलती होगी वो माफी के योग्य नहीं है। अज्ञानता में, अनजाने में एक बार गलती हो सकती है, लेकिन जब पता लग गया उसके बाद गलती नहीं। हाँ, उसके बाद गलती हो फिर माफी के योग्य नहीं है। क्या समझे? सही बात है, बिल्कुल। फिर वो गलती है। हाँ, वो गलती है। वो गलती नहीं है कि आपने गलती की, वो गलती है कि आपको पता लग गया कि ये गलती है फिर भी आपने करी जाती है, वो होती है गलती। हाँ, वो मूर्खता है। जानबूझ के की जाए वो मूर्खता है, वो गलती नहीं है। तो मूर्खता से अब बचना है, समझ रहे हो ना? तो यही चीजें हैं। तो अब देखो, आपके मन में डाटा था, उसी डाटा ने ये गड़बड़ की है। सारी की सारी गड़बड़ डाटा से ही होती है। पैनिक डिसऑर्डर में इंसानों के पास डाटा ही रॉन्ग होता है कि वो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई बंदा गया था, अकेला गया था और उसको ये हो गया, उसको अस्पताल में नहीं ले जाया गया। तो जरूरी थोड़ी है कि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो सच होता है। 98% सारा का सारा सोशल मीडिया झूठ का व्यापार है। जो भी आप वीडियो देखते हो सारे झूठे हैं साले। 98%, सिर्फ 2% डाटा सही है। उसमें ये कुछ मेरे वीडियो हैं, कुछ और लोगों के वीडियो मिल जाएंगे। बाकी जो नाटक हैं, सीरियल हैं, फिल्में हैं, सारी नकली हैं। सारा का सारा गलत है, प्रचार हो रहा है, स्क्रिप्टेड है वो। हाँ, स्क्रिप्टेड है और कुछ भी नहीं है। रियलिटी में सिर्फ 2% डाटा सही है, बाकी सब कचरा है। लेकिन हम 98% में विश्वास करते हैं। जो देखते हैं वो मन में जाता है, आंखों से। सही चीजों के पास तो लोग पहुंच ही नहीं पाते, पहुंचते ही नहीं लोगों को। लोग देखो बीमार करके फिर पैसा कमाते हैं ना। अगर किसी को डराएंगे नहीं तो अगला पैसा कौन देगा? पहले उसको डराओ। डॉक्टर के पास जाओगे आप, डॉक्टर का पहला काम होता है डराना। जो अच्छे से डरा सकता है वो अच्छा डॉक्टर बन जाता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, और इसको तो बड़ी समस्या, इसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो पैसे देगा ना। अगर कोई बंदा कहते यार कुछ छोटी सी प्रॉब्लम है, तो कोई पैसे देगा?
जेब ढीली करेगा? पूरा अच्छा सा डरा दो, अपने आप ही वो जितना ढीला। ज्यादा डराएंगे उतने ज्यादा जल्दी काम होगा। हाँ, पैसा मिलेगा। तो ये तो देखो उनकी मानसिकता, बीमार लोग ऐसे ही डरा कर, हाँ, क्योंकि डर बिकता है ना, डर बेचा जाता है। सही बात है सर। हाँ, तो ये डरा दिया, ऐसे डरा डरा के लोग फिर अपनी चीजें बेचते हैं कि ये इस खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, ये सही है। पहले डराएंगे फिर अपना माल बेचेंगे, डराएंगे नहीं तो कौन खरीदेगा? सही बात है। कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। लोग पुराने जमाने में देखो कितनी खुराकें खा जाते थे, सब कुछ चलता था। ये सर ये जितनी बीमारी है सारा मन का ही खेल है क्या? सारा मन का खेल। सारी जो की। शरीर की बीमारियां हैं वो भी मन का खेल है। जो आपको शरीर की बीमारियां दिखती है ना, वो भी मन का खेल है। अगर मन सही है तो शरीर ठीक हो जाएगा। मैं 15 सालों से बीमार नहीं हुआ, लेकिन मैं कई भी मानसिक रूप से परेशान रहता था, उदास, चिंतित, परेशान पहले। हाँ, तो मैं बीमार हो जाया करता, बुखार होती, मलेरिया, बहुत से रोग होते। लेकिन जिस दिन मन को मजबूत बना लिया, उस दिन शरीर अपने आप मजबूत हो गया। सही कह रहा हूँ सर, आपको ज्यादा नॉलेज है इस चीज की। हाँ, मैंने काम किए। देखो सारी चीजें मन से शुरू होती हैं। शरीर तो मन का गुलाम है। जैसा आप शरीर को ऑर्डर, जैसे एक सर ये मन मतलब अंदर शरीर पे काम करता है या बाहर की दुनिया पे भी काम करता है? ये काम पहले अपने ऊपर ही करता है, बाहर तो इसके इफेक्ट आते हैं। बाहर सोचने मतलब जैसे कि अगर जैसा मतलब कुछ भी अगर जैसे वैसे तो शरीर ही है सब कुछ, तो अपने लिए अपनी दुनिया तो यही। ना शरीर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मन है। अपनी दुनिया मन जैसे है। कि अपन शरीर को पर ही तो करेंगे ना पहले एक्सपेरिमेंट, ये शरीर तो अपने आप हो जाता है। हाँ। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास शरीर नहीं के बराबर है, वो भी महान हुए। स्टीफन हॉकिंग, जिनका शरीर तो काम ही नहीं करता, लेकिन महान वैज्ञानिक हो। वो जो कुर्सी पे बैठा है। हाँ, देखो शरीर तो उनके पास नामात्र ही है, फिर भी देखो कितने। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, वो भी तो कितने बड़े काम कर जाते। तो शरीर तो गुलाम है, असली खिलाड़ी तो मन है। मन स्वस्थ है तो शरीर चाहे बेढंगा हो, शरीर कैसा भी हो, सब कुछ इंसान कर देगा। अगर शरीर कितना ही खली जैसा पहलवान ले आओ, मन कमजोर है ना, तो शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। समझे? सही कह रहा हूं सर। तो शरीर की समस्या तो बाद में है, पहले मन में है वो समस्या। तो हार्ट अटैक पहले मन में आता है, शरीर में तो बाद में आएगा। तो आपके तो मन में ही हार्ट अटैक है, शरीर में नहीं है। समझ गए? शरीर तो एकदम ओके है, बस मन ही बिगड़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, नॉट ए हार्डवेयर प्रॉब्लम। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है ना, तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। हार्डवेयर तो ठीक है। वैसे आपका हार्डवेयर एकदम ओके है, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टरों ने स्कैनिंग की, रिपोर्टें की, वो हार्डवेयर की अर्थात शरीर की, उन्होंने मन की थोड़ी ना की। तो उन्होंने कहा भी इसका ये बॉडी वो स्ट्रक्चर है, ये तो एकदम ओके है, बस इसके तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। मैंने भी सुना है सर थोड़ा बहुत कि अगर मन से किसी भी बीमारी को ठीक किया जाए तो मतलब वो हो सकती है। बिल्कुल हो जाती है। मन बीमारी पैदा कर सकता है, बीमारी ठीक भी कर सकता है। ये शायद मन के गलत विचारों की वजह से होती है। सारी चीजें गलत विचारों से शुरू होती है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल ही देती है। फिर इम्पैक्ट तो आएगा ना, गुलाम है शरीर तो। जब मन कहेगा तो शरीर को मानना पड़ेगा ना। अब आपका मन कहे यार हाथ से मारो, तो हाथ के पास कोई कि ना मैं तो नहीं मारूंगा, हाथ तो मन का है मानेगा ना। और जो हमारी अंदर की पावर है, इम्यून पावर है, उसके ऊपर भी तो सोचने से असर पड़ता है ना। अगर हमारी मस्त थिंकिंग है, मजे में रह रहे हैं, तो हमारी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो इतनी बेहतरीन रहेगी कि बाहर कितनी भी बीमारियां हो, लेकिन हमें नहीं लगने वाली, हम पर असर नहीं होगा। अगर मन कमजोर है, डर में जी रहे हैं, तो बाहर छोटी सी बीमारी होगी, हमारे लिए वो बड़ी बन जाएगी। सबसे पहले वो बीमारी का वायरस हमें ही पकड़ेंगे। सही कह रहे हो सर आप। हाँ, मेरे को वैसे नॉलेज इतनी है नहीं, मतलब ये मन के बारे में, दिमाग के बारे में। हाँ, तो बस मैंने बता दिया ना, मेरा प्रैक्टिकल है, सारा कुछ प्रैक्टिकल कर करके देखा हुआ है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। अब आपने मेरी बात पर यकीन करना है,
तो आपने कह दिया मन को कि भाई गर्म खाओ ठंडा खाओ नो प्रॉब्लम, तो शरीर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये कह दिया कि अरे गर्म खाने से तो ये हो जाएगा, तो शरीर के अंदर वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन ने मन को कहा ही है कि गर्म खाने से होता है होता है होता है, तो शरीर ने कह दिया भी हाँ होता है ना, ये देख हो गया ना। जिस दिन आप कह दोगे मैंने कह दिया भाई जैसा आएगा मर्जी खाऊंगा मस्त रहूंगा, बस शरीर कहेगा भी चल मस्त रह ले। तो यहां समस्या नहीं है, यहां कोई भी नाड़ी नूड़ी कुछ नहीं है, क्योंकि यहां नाड़ी में कोई समस्या होती तो वो ऐसा थोड़ी है कि जब आप गर्म खाओगे तभी दिक्कत देती, वो हर टाइम ही दिक्कत देती। समस्या होती है वो परमानेंट होती है। अगर हार्डवेयर में दिक्कत होती तो वो चलती रहती, रुकती ना वो। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, जो मन में प्रॉब्लम है वो तब भी आएगी जब आप डरोगे, तब यहाँ पर वो खिंचाव सब कुछ हो जाएगा, रियल होगा। लेकिन होगा जब आप डरे या सोचा आपने। अगर आपको नींद में भी खिला दिया जाए आपको गर्म और कह दें कि ठंडा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ, समझ गए ना? मतलब नींद में खा लूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, पता ही नहीं है ना। जब पता लगेगा तो फिर सोचोगे अरे होता है, तो फिर कहेगा हाँ होता है। ये बात समझो, सिर्फ सोचने से हो रहा है और कुछ नहीं। तो अभी आप समझ गए कि ये डाटा ही गलत डल गया, इस डाटा ने गड़बड़ की है। वो डाटा कितना गलत डल गया, एक तो ये बीमारी का डाटा था जो बहुत ज्यादा था, उसी ने बीमारी पैदा की। ये लोगों का डाटा बहुत ज्यादा था, उसी से बीमारी पैदा हुई। अब आप देखते हैं इस बीमारी का कितना डाटा हमारे अंदर है। आप ये अवॉइड करना, अकेले रहना, काम पर न जाना, ये कितने सालों से कर रहे हो? 4 साल से। 4 साल से कर रहे हो। और ये अवॉइड करने का विचार एक दिन में कितनी बार आता है? एक दिन में ये विचार कितनी बार आता है? मनीष, ये कैलकुलेटर ऑन करके इसमें देखना। हाँ बताओ, एक दिन में कितनी बार ये विचार मन में आ जाता है? जब मैं काम पे होता हूँ, जब की बात कर रहे हो सर? नहीं, ये वैसे ही भी अकेला रहो, अकेले मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए, ये कितनी बार विचार सोचते हो? या कब दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि आप अकेले नहीं रहते हैं? मतलब किसी ना किसी चीज में मेरे को दिमाग को बिजी रखना पड़ता है। हाँ, दिन में कितनी बार होता है? काम से पूरे भाग दिन। है? पूरे दिन अकेले नहीं रहते हो? हाँ, बिजी रहता हूँ। हाँ, तो लगभग 12 घंटे मान लेते हैं। हाँ, 12 घंटे में 12-14 घंटा। हाँ, 12 ही मान लेते हैं। 12 घंटे में ये 1 घंटे में कम से कम 30-40 बार तो विचार आता होगा ना, मुझे अकेला नहीं रहना, अकेला नहीं रहना। अकेले का मतलब सर मेरे को मेंटली अकेला नहीं रहना। हाँ, ऐसा है। मेंटली भी नहीं रहना और वैसे भी अकेला नहीं जाना कहीं। मतलब अकेले रहने का मतलब ये है कि जैसे मैं किसी ना किसी चीज, जैसे टेलीफोन में या फिर इसमें। हाँ, ये तो इसमें हो गया ना। वैसे अकेले बाहर नहीं जाते होंगे शरीर से भी। अच्छा, वैसे कह रहे हो आप? हाँ, शरीर वाला कह रहा हूँ, ये मेंटली वाला तो इसमें आएगा। ऐसे तो मैं खूब जाता हूँ सर बाहर जाते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है सर। हाँ, दिक्कत होती है, लेकिन कम निकलते हो, वो मजबूरी में निकलते हो। हाँ, मजबूरी में निकलता हूँ। हाँ, वैसे खुशी से मतलब एक तो थोड़ा बहुत मैं जैसे मेरे मतलब उसको शरीर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। हाँ, टेलीविजन देख के कुछ भी करके फिर निकलते हो। तो हाँ, जब ही निकलता हूँ मैं, ऐसे नहीं निकलता। ऐसे अवॉइड करते हो, जहां तक संभव हो वहां तक तो बचने की कोशिश रहती है। हाँ, भी बचा जाए जैसे भी हो। हाँ, लेकिन जहां बचना संभव नहीं है फिर आप ये कर लेते हो, डोइंग कर लेते हो, फिर अपने आप को बिजी कर लेते हो। हाँ, ऐसा ही है सर। ऐसा करते हो। हाँ, तो कम से कम ये दिन में चलो 50 बार तो विचार सोच ही लेते होंगे। हाँ, आ जाता होगा। तो 50 गुना में 30 करना। 30। हाँ, तो अब देखो 50 एक दिन में आप सोचते हो। मतलब अवॉइडेंस तो हर चीज की होती है। हाँ, हर चीज की होती है। हाँ, जैसे कि मतलब कोई जिस चीज से मेरे को प्रॉब्लम दिखाई देती है, उस चीज को मैं अवॉइड कर ही देता हूँ। हाँ, अवॉइड करते हो जहां तक मेरा संभव है। हाँ, जहां तक संभव करते ही करते हो। ऐसी तो बहुत बार होती है मेरे साथ। हाँ, चलो इसको 5 और कर देते हैं। कितना? 5। हाँ, तो एक दिन का आ जाएगा 7500 अवॉइडेंस आपकी एक महीने में होती है।
ठीक है। 1 महीने में 7500 अवॉइड कर देते हो, ज्यादा ही हो जाती है सर, बहुत चलो आप कम ही लेते हैं डाटा, बाकी आपको ही पता है। हाँ अवॉइडेंस बहुत होती है, लेकिन अपन ने एक छोटा सा आंकड़ा लिया है कि 1 महीने में 7500 बार अवॉइडेंस होती है आपसे, और 4 साल से ऐसा हो रहा है। तो 1200 का 48 गुना में 7500 करना, 48 3,60,000। तो अब आपके पास अवॉइडेंस का डाटा है 3,60,000। देखो इतनी बार अवॉइडेंस कर चुके हो। अगर कोई बंदा एक काम को 3,60,000 बार कर ले तो उसमें कितना पारंगत हो जाता है। इसको काम को कर ले तो हाँ कोई बंदा एक गाड़ी को 3,60,000 बार चला ले तो देखो मास्टर हो जाता है। तो आपने ये काम तो इतनी बार की है, इसलिए मन की ये ट्रेनिंग हो गई है। ये अकेला नहीं की है, ये कितनी बार करते हो, टीवी देखना, सोचना, ये तो मन से बिजी सारे दिन चलता रहता है। तो हाँ। ये तो कभी रुकता ही नहीं है। चलो 500 बार डेली करते हो आप, ये तो जितने भी विचार आते हैं हाँ, तो 500 गुना में 30 15,000। 15,000 आप इसको तो आप सर सेकंडों के हिसाब में लो। हाँ सेकंडों के हिसाब से मान लो, चलो आप कर लेते हैं 15,000, चलो 1000 मान लेते हैं 100, तो 30,000 हो गया ना। क्या 1000 into 30 30,000। 30,000 आपका महीने में डाटा हो गया। एक दिन में 1,000 ही मानते हैं, ठीक है, और गुना में 48, 30,000 गुना में 48 14,40,000। देखो इतना डाटा आपने अब तक इकट्ठा कर लिया है डूइंग का, इतनी बार ये काम कर लिया है। और ये हार्ट अटैक वाला सर 14,000 14 लाख, हाँ 14,40,000, जितनी तो मुझे जीरो भी नहीं पता, उतना तो आपने बार ये किया है। देखो इतने बीमार हो गए। और ये हार्ट अटैक का मरने का विचार दिन में कितनी बार आता है? ये हाँ मर ना जाऊं, जब भी याद आता है वो हाँ, विचार तो आता ही है सर, चलता ही रहता है विचार। हाँ, तो ये भी मेरे को लगता है 15 लाख का इसमें डाटा होगा, सेम ही है। हाँ इतना ही 15 लाख ये कर लो, और ये मरने का विचार भी यही है सेम। तो 15 15 15 29 15 45 और ये 50 लाख का डाटा है टोटल आपके पास। कितना डाटा है? 50 लाख। 50 लाख डाटा है, करोड़पति बनने के करीब हो। अरे वाह, मुबारक हो, आप अर्ध करोड़पति बन चुके हैं। 50 लाख का डाटा है। 500 5,000 50,000 5 लाख 50 लाख हो गया होगा। मेरे को जीरो ही नहीं पता कितनी होती है। 50 लाख है। 50 के आगे लाख लगा दो खाली। 50 के आगे लाख लगा देते हैं, ये ठीक है। चलो ये इतना डाटा है आपके पास, इतने बीमार हो, इतना गरीब करोड़पति। हाँ, और रोज इसमें डाटा भर ही रहे हो, रोज भरते ही जा रहे हो। ऊपर रख देना, क्या कर रहे हो? भरता ही जा रहा हूँ। हाँ कम नहीं हो रहे आप, ठीक नहीं हो रहे, और ज्यादा बीमार ही हो रहे हो। जो 50 लाख है साल में करोड़ हो जाएगा। ऐसे तो ठीक नहीं होंगे ना, ऐसे तो और फंसते जाओगे। और तो ये तो खाता भरता ही जा रहा है। खाता भरता ही जा रहा है, तो खाते के ऊपर लगाम तो लगानी होगी, ऐसे नहीं। अब आपको 2 काम करने होंगे, वो मेरी बात लिख लो, याद रख लो। 2 काम कौन से? एक तो कि नया डाटा नहीं डालना, एक पुराने को डिलीट करना है। क्या काम करना है? नया डाटा डालना है, और नया डाटा डालना नहीं है, और पुराने को डिलीट करना है। भी इसमें नया नहीं भरना अब तो। हाँ, मतलब ये रोज जो भर रहे हैं, हाँ, 10-15 हजार रोज भरते ही हैं, 20-30 हजार रोज इसमें डाल ही रहे हैं। बिल्कुल सर, वो डालना बंद करना है, और जो पुराना डाला हुआ है उसको डिलीट करना है। ये 2 काम करोगे तो ठीक हो जाओगे। ठीक है सर। क्या करना है? डिलीट करना है, हाँ, और नया नहीं भरना, और नया भरना नहीं। तो अब मैं मतलब खाली हो जाएगा, बिल्कुल खाली होना है। तो एक बार आज मैं खाली कर देता हूँ, फिर आगे घर जाके वो डाटा नहीं डालना है, घर जाके खुद खाली करना है। तो ये प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ओके सर। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आज खाली कर देते हैं, ये सारा डाटा डिलीट करेंगे आज। ठीक है। तो इस डाटा को डिलीट करने के लिए तरीके हैं, 4 तरीके हैं इस डाटा को डिलीट करने के। जहां से डाटा आ रहा है वहीं से डाटा अपन डिलीट करना है, वहीं से ब्रेक लगाना है। मतलब जैसे अब जहां से
धुआं आ रहा है वहीं से तो रोकेंगे, जहां से समस्या आ रही है वहीं से रोकी जा सकती। तो अब हमने क्या करना है, ये 4 तरीके हैं। जैसे एक तो यहां से डाटा अंदर आया, एक यहां से, एक यहां से, यहां से, चारों से आया, तो इन चारों रस्तों को पहले बंद करना है, फिर अपन ने डिलीट कर देना है। इन रस्तों को रोकने के लिए क्या करना है, जैसे ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पहले के जमाने में क्या होता था कि किसी राजा पर आक्रमण करना है तो उसको चारों दिशाओं से घेरा जाता था। ऐसा ही था कि उत्तर से ये सेना पत्नी जाएंगी, दक्षिण से ये सेना नायकनी जाएंगी, पूर्व से ये महारानी जाएंगी, ऐसे करके उसको घेरा जाता था। एक साथ उस पर आक्रमण किया जाता था, तब वो पकड़ा जाता था या वो बंदी बना लिया जाता था। अगर एक ही दिशा से आक्रमण कर दें तो वो पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल क्या, सारे एक ही रास्ते से जाएं तो वो दूसरे रास्ते से भाग जाएगा। भी सारे अब पूर्व दिशा से जा रहे हैं तो वो पश्चिम से निकल लेगा ना, भाग जाएगा ना, पकड़ा नहीं जाएगा। तो उसको पकड़ने के लिए घेरना पड़ता है, जाल बिछाना पड़ेगा, जाल बिछाना पड़ता है, चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण करना पड़ता है, धावा बोलना पड़ता है, फिर जाकर के वो पकड़ा जाएगा। ऐसी ये बीमारी है एंजाइटी की, चिंता की। तो इसमें भी चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण करना होगा। अगर एक दिशा से आक्रमण किया तो वो दूसरी दिशा से निकल आएगी। ये बहुत चालाक समस्या होती है, क्योंकि मन है ना, वो कहीं ना कहीं रास्ता बना ही लेगा। सही बात। तो अब उसके सारे रास्ते बंद करने हैं, इन चारों को पहले बंद करना है। ठीक है, महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।